हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन हमें दिया गया है, सोडियम क्लोराइड NaCl एक स्थायी आयनिक ठोस होता है। कारण दिया हुआ है, NaCl की जालक एंथैल्पी उच्च होती है। और प्रश्न से संबंधित हमें यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। अ दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ब दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। स दिया है हमें यहाँ पर ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। द दिया है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। और अंत में ई दिया है ए और आर दोनों असत्य हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा, NaCl की संरचना एवं एंथैल्पी या जालक एंथैल्पी। यदि हम बात करें NaCl के विषय में तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है यहाँ पर 11 और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। यदि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनों को विन्यासित करें तो प्रथम कक्षक में 2, यहाँ पर भी 2 और अगले कक्षक में 8, यहाँ पर भी 8 और अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जो कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो जाएगा और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो जाएंगे। और यदि हम बात करें सोडियम के विषय में और क्लोरीन के विषय में तो यह अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो हम लिख सकते हैं यह दाता हो जाएगा और यह ग्राही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहां पर कि अभिकथन में हमें दिया गया है, अभिकथन में हमें दिया हुआ है आयनिक ठोस। यदि हम बात करें आयनिक बंध के विषय में तो हम जानते हैं कि आयनों के मिलने से बनते हैं जो कि विपरीत आवेश लिए हुए होते हैं। जैसा कि हमें पता है Na प्लस और Cl माइनस अर्थात आयनिक ठोस की हम यदि बात करें तो यहाँ पर विपरीत आवेश हैं और इनके साथ साथ यदि हम बात करें तो हमारी जो मुख्य अवधारणा है यहाँ पर भी NaCl की संरचना को संतुष्ट करती है। अतः अभिकथन सत्य होगा, अभिकथन सत्य है। अब हम बात करते हैं कारण के विषय में। कारण में हमें दिया है जालक एंथैल्पी यदि हम बात करें जालक एंथैल्पी के उच्च होने का कारण, जालक एंथैल्पी के उच्च होना या उच्च होने का तात्पर्य है कि वे आपस में अच्छे आकर्षण बंध से या बंध के साथ जुड़े हुए होते हैं जो कि किसी भी आयनिक ठोस के स्थायी
होने का विशेष लक्षण है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि अभिकथन पूर्णतः सत्य है और कारण अभिकथन की पूर्णतः व्याख्या करता है। अभिकथन सत्य है और कारण अभिकथन की व्याख्या करता है। अब हम बात करते हैं विकल्प के विषय में। अ में हमें दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं, बिल्कुल सही है, और आर ए की सही व्याख्या है, जो कि बिल्कुल सही है। और यदि हम बात करें ए और आर दोनों सत्य हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य, ऐसा भी नहीं है। ए असत्य है, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि ए हमारा पूर्णतः सत्य है। ए और आर दोनों असत्य हैं, ऐसा नहीं है, दोनों ही सत्य हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि अ विकल्प अ हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।